फिर से शुरू करते हैं। कोरोना काल 12 है। यह अगली कविता है। देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश तक, बक्सर हो या गाजीपुर, उन्नाव हो या पटना, हिंदू हृदय साम्राज्ञी भाजपा के शासन में हिंदुओं को जगह नहीं मिल रही। शमशानों में अपने प्रियजनों का संस्कार करने की लाइनें लगी हैं, नंबर नहीं आ रहा, घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए गंगा में बहा दे रहे हैं लोग। कुछ के पास पैसे नहीं हैं, लकड़ियां महंगी हो गई हैं इस दुष्काल में। गंगा की रेत में दबा रहे हैं अपने प्रियजनों को। कुछ चारजन नहीं जुटा पा रहे हैं संस्कार के लिए। ठेले पर ले जा रहे हैं अपने प्रिय को, अंतिम यात्रा में गंगा की ओर। आसान है घर के 2 लोग जाकर कर आते हैं अंतिम संस्कार। कहते हैं लोग, कहते हैं हिंदू। कुछ इस तरह पानी फेरा कोरोना ने भाजपा के मंसूबों पर। हिंदू शव दहन की बजाय दफन हुए गंगा की रेत में। कुछ इस तरह दुखी हुई भाजपा, कुछ इस तरह सब्र किया लोगों ने। अगली कविता देखिए, छोटी सी है। कोरोना काल 13 है। अकेला भर्ती है दोस्त 70 साल का नर्सिंग होम में। ऑक्सीजन लगी है, बात नहीं हो पा रही कई दिन से फ़ोन पर। कल संदेश आया था बेहतर है, मगर आज वह भी नहीं। बेटा उसका विदेश में है, पत्नी और बेटी का फ़ोन नंबर नहीं है, और कोई उसका रिश्तेदार शहर में नहीं है भी तो मेरे साथ संपर्क नहीं। किसे फ़ोन करूं? अब देखिए, अगली कविता पर चलते हैं। कोरोना 14 है। पूंजी तंत्र में प्रधान सेवक के साथ चट्टान की तरह खड़ी है पूंजी। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ, भले ही वह वेश्या माता हो। टेलीविज़न पर वही एक तरफा खबरें हैं, पूरी स्थिति बताई नहीं जाती। बोगस सरकारी कार्यक्रमों का नाम लेकर, जैसे आत्मनिर्भर भारत में कोरोना टीके का उत्पादन बढ़ाने की खबर है। पर कितना? भारत में 18 करोड़ लोगों को टीके लग गए, मगर कितनी प्रतिशत जनसंख्या को? अमेरिका ने लगाए कितने प्रतिशत लोगों को? भारत ने अन्य देशों को 6 करोड़ टीके निर्यात किए। वाह वाह, क्या बात है मोदी जी। मगर कितने करने थे कंपनियों को पहले ले ली गई रकम के बदले? जब टीकों की कमी पर हाय तौबा मची देश में, तब राज खोला भाजपा योद्धा संबित पात्रा ने कि मदद के तौर पर केवल 1 करोड़ टीके भेजे गए। बाकी तो भेजे ही जाने थे, कोई भी होती सरकार। पर वाह वाही तो लूट ली मोदी जी एक बार। भेद खुल गया तो क्या, 100 में 99 बार खुलता ही नहीं। यूं ही धाक नहीं बनी है तुम्हारी जनता में। मेहनत की है,
पूंजी तंत्र ने टेलीविज़न में, अकेले अंबानी ने सुना है खरीदे हैं अनेक चैनल आपके लिए। सुभाष चंद्र भी तो पीछे नहीं है, जिसका जी न्यूज़ थोड़ा ही कम है आपकी शान बढ़ाने में। उसे दी गई राज्यसभा की सीट बेकार नहीं गई। बहुत मेहनती हैं भारत के उद्योगपति, मानना पड़ेगा। उद्यमी, वाकई उद्यमी हैं, स्वीकारना पड़ेगा। पर बेसहारा हैं लोग, छुपाना पड़ेगा। बोलो मोदी महाराज की जय। इस टेलीविज़न पर गुस्सा आता है मुझे, जब खोलो तब वही धूर्तता जो बासी पड़ गई, धूर्तता जिसके आर पार दिखता है, धूर्तता जो निपट धूर्तता लगती है, धूर्तता जो घृणित लगती है, जो ग्लानि जगाती है। इसे कैसे सहन कर रहे हैं लोग? एक देश के रूप में हम क्या हैं? धूर्त, मूर्ख, हास्यास्पद या बेचारे? मगर यह टेलीविज़न है कि कोरोना में भी बाज नहीं आ रहा। आज की यह अगली कविता बस अंतिम रहेगी। कोरोना काल 15 यह फिर घरेलू परिस्थितियों पर आ जाती है। पोते का ध्यान अपनी दादी में लगा रहता है। कौन कौन सी दवा कब कब लेनी है, कितनी कितनी देनी है। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों की कमी के इस काल में वांछित शक्ति वाली दवा नहीं मिलती। 20 मिलीग्राम की चाहिए तो 40 की मिलती है, या उससे उल्टा भी होता है। सिलेंडर में बची ऑक्सीजन का ध्यान रखना, उसके बहाव की दर का ध्यान रखना, रात में जब परिचारक नहीं रहता खुद आकर 2-3 बार देख जाना, दादी से हालचाल पूछना, उन्हें शौचालय जाना हो तो उनका ऑक्सीजन मास्क हटाकर ले जाना, लॉबी और शौचालय की बत्ती जलाना, फिर उन्हें बिस्तर तक लाना, मास्क पहनाना, अपने स्पर्श और बातों से उन्हें आराम दिलाना, उनके खाने पीने का ख्याल रखना, बाजार से दवाएं लाना, ये सब काम चलते रहते हैं। जो दादी का बड़ा पोता करता है, उसके हृदय में दादी के लिए उमड़ता है प्यार, हम महसूस करते हैं। जबकि उसे स्वयं कोरोना हो चुका है दादी के साथ साथ, पर वह ठीक हो गया है दादी से पहले घर के बाकी लोगों की तरह। छोटा पोता भी पीछे नहीं है, जो 3 किलोमीटर दूर दूसरे मकान में रहता है। सुबह 8-9 बजे आकर नियमित रूप से खाली ऑक्सीजन सिलेंडर 1 या 2 जितने हों अपनी गाड़ी में बड़े भाई के साथ लदवा कर, पर पहले उन्हें दूसरी मंजिल से उतारना पड़ता है। दोनों भाइयों को मिलकर बहुत भारी हैं, उनसे भी ऊंचे, 6-6.5 फुट ऊंचे। पता नहीं 50 किलो का है एक या 100 किलो का। उन्हें उतार कर लाद कर छोटा पोता ले जाता है ऑक्सीजन केंद्र पर रोज भरवाने, और 4-5-6 घंटे की तपस्या के बाद भरवा कर लौटता है।
दादी जब ठीक थी सदा उसका हाथ चूमती थी। जब वह हर 5-7 दिन बाद मिलने आता था, यह भी क्या कम करता है, वह भी क्या कम करता है दादी को प्यार। दादी होती ही ऐसी चीज़ है। नमस्कार, धन्यवाद।